पीएम मोदी को विश्व ने बनाया भारत का भगवान। उनकी बुद्धिमत्ता से ही हो सका है इतना बड़ा चमत्कार। 2 साल पहले जो नरेंद्र मोदी का कर रहे थे विरोध, शर्म से झुक गया है उनका सिर। जब दुनिया भर में थी फाइजर की मांग, तब भारत ने नहीं मानी थी उसकी डिमांड। देश के कई लोग हो गए थे प्रधानमंत्री से नाराज, लेकिन फिर भी नहीं डरे नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है, लेकिन इन सब के बीच भारत महफूज है। लोग चीख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, खुद को गुनहगार समझ रहे हैं कि आखिर उन्होंने भरोसा क्यों किया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Nothing. Who did you meet with here in secret? Will you disclose who you met with? Who did you pay commissions to? In the past, Pfizer has paid $2.3 billion. इस वीडियो में पत्रकार एक शख्स से सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहा और पत्रकार लगातार अपने कड़वे सवालों की बौछार उस पर कर रहे हैं। ये खामोश शख्स जिसकी निगाहें शर्म से झुकी हुई हैं, जुबान से आवाज गायब है, वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर के सीईओ एल्बर्ट बोहरा है। आपको याद होगा वो भयानक दौर जब पूरी दुनिया कोरोना की जद में थी, चारों ओर शवों का अंबार था, हाहाकार मचा हुआ था। उस दौर में अमेरिकन कंपनी फाइजर ने एक वैक्सीन बनाई थी और दावा किया था कि ये कोरोना पर 100% कारगर है। दावे पर भरोसा कर इस वैक्सीन को कई देशों ने खरीदा भी ताकि करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सके, लेकिन भारत ने इस वैक्सीन को नहीं खरीदा। फाइजर ही नहीं बल्कि एक और अमेरिकन वैक्सीन मॉडर्ना को भी भारत ने नहीं खरीदा था। जब दुनिया के देशों के साथ फाइजर डील साइन कर रहा था, तब भारत को यह डील मंजूर नहीं थी और इसके लिए भारत सरकार को कई फजीहतों का सामना भी करना पड़ा था। विपक्ष लगातार सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा था और उन्हें इस वैक्सीन को खरीदने का दबाव बना रहा था। कई लोगों ने तो ट्विटर के जरिए फाइजर के सीईओ तक से अपील कर दी थी कि भारत में जल्द ये वैक्सीन लाई जाए, लेकिन भारत सरकार खामोश रही। वो दौर बेहद भयावह था जब हर रोज लाखों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे थे, रोज हजारों की तादाद में मौतें हो रही थी। उस वक्त भारत के पास खुद की वैक्सीन भी नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकार नहीं झुकी। दरअसल कोरोना वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना को खरीदने के लिए अमेरिकन कंपनी एक शर्त रख रही थी जो भारत को मंजूर नहीं थी। भारत चाहता था कि विदेशी वैक्सीन कंपनियां भारत में ही वैक्सीन का निर्माण करें, जो अमेरिकन वैक्सीन कंपनी को मंजूर नहीं था। फाइजर ने भारत के सामने एक शर्त रखी थी कि फाइजर चाहती थी कि किसी भी सूरत में भारतीय कानून के तहत कंपनी पर कोई केस ना चले जो भारत को नामंजूर था। इसके बाद भारत ने खुद के वैक्सीन का निर्माण किया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई गई। यही नहीं, दूसरे देशों को भी मुफ्त में वैक्सीन दी गई। भारत में 2 भारतीय वैक्सीन और एक रूसी वैक्सीन से सभी देशवासियों को इस खतरे से बचाया जा सका। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों पीएम मोदी की तुलना भगवान से की जा रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष की नजरें शर्म से झुक गई हैं और कैसे पीएम मोदी ने भारत को एक बड़े धोखे से बचा लिया। अगर सरकार ने उस समय फाइजर की शर्तों को मान लिया होता तो देश किस हालत में होता। दरअसल इस अमेरिकन कंपनी ने दावा किया था कि फाइजर वैक्सीन कोरोना पर 100% तक प्रभावी है। इसके बाद अपने बयान को बदलते हुए कंपनी ने पहले 70 फिर 60% प्रभावी बताया, जिससे कंपनी की चाल सभी को समझ में आ गई। माना यह भी चाह रहा था कि ये वैक्सीन कोरोना पर असरदार ही नहीं है। अगर भारत में भी ये वैक्सीन लगती तो कोरोना पर असर न करती और न जाने कितनी मौतों का कारण बनती। कांग्रेस शुरू से ही इस वैक्सीन के समर्थन में थी। उसे भारतीय ही नहीं बल्कि अमेरिकन वैक्सीन पे भरोसा था। सिर्फ इतना ही नहीं, जनता के मन में भी विपक्ष ने भ्रम पैदा कर उन्हें सरकार के खिलाफ करने की कोशिश की। आज जब सच का खुलासा हुआ तो कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां खामोश हैं। पीएम मोदी के इस बड़े फैसले ने न सिर्फ करोड़ों लोगों की जान बचाई, बल्कि विपक्ष के साथ साथ उन देशों को भी साफ संदेश दे दिया कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, गलत कदम उठाकर भारत कभी गुलामी नहीं करेगा, जिससे 125 करोड़ भारतवासी खतरे में पड़ जाएं। इस फैसले से नरेंद्र मोदी की सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वाहवाही हो रही है और लोग उन्हें भगवान का दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि मुश्किल घड़ी में भी जो विचलित न होकर अपने फैसलों से कईयों की जिंदगी बचाता है, वही असली हीरो कहलाता है। आप पीएम मोदी के इस कदम पर अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।